इंडिया से क्या दिक्कत है? इंडिया दैट इज़ भारत, संविधान में लिखा हुआ है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इसलिए इंडिया से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सब कुछ तो जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, सारा इंडिया तो उन्हीं की यूज़ किया था उन लोगों ने, फिर कहाँ आज विरोध हो रहा है? इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, भारत के भी नाम से जाना जाता है, आर्यवर्ष के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे तो राजनीतिक ही घुसाया जाता है कि मैं ये नाम चेंज करो, वो नाम चेंज करो। जो भी है राजनेता अपनी अपनी रोटियाँ सेकने के लिए करते रहते हैं, उलट पुलट के ये नाम चेंज कर दो, वो नाम चेंज कर दो। राजनीति घुसा जा रहा है और कुछ नहीं है बस। और राजनीति तो जानते नहीं है, बस ये एक दूसरे में लड़ाने का जो भी है, एक दूसरे को बस फूट डालना है, वोटिंग करना है, यही सब करना है। ठीक तो भारत ही है, बट ये मुद्दा अभी उठाया गया है इंडिया और भारत का, तो ये क्या रीज़न है? मतलब ये सोचने वाली बात है ना। मेरा तो भारत में मानना सही है कि जब भी मुद्दा उठाओ, जब से महागठबंधन बना हुआ है, राजनीति के लिए कर हो रहा है, राजनीतिक कारण ही हो रहा है। इंडिया और भारत कह रहा है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, जब से इंडिया अलायंस हुआ है इसलिए मुद्दा उठ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और NCERT के टॉप के 19 सदस्यों की एक समिति है जिसने NCERT को सुझाव दिया कि तमाम जो किताबें हैं यानी पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं उसमें इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द कर दिया जाए। अब इसको लेकर के एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। दरअसल काफ़ी लोगों का मानना है कि विष्णु पुराण से लेकर के तमाम पुराने ग्रंथों में भारत शब्द का ही प्रयोग किया गया है, तो ऐसे में इंडिया उचित है या भारत उचित है? आज हम सड़कों पर उतरे हैं पटना के और जानेंगे लोगों से कि कौन सा शब्द उचित है, यानी इंडिया है या फिर भारत। तो आइए बात करते हैं लोगों से। भारत में एक वैचारिक लड़ाई चल रही है इंडिया बनाम भारत की, आपके हिसाब से कौन सा शब्द उचित है? देखिए, हमारे लिए तो दोनों उचित है। इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, भारत के भी नाम से जाना जाता है, आर्यवर्ष के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे तो राजनीतिक ही घुसाया जाता है कि मैं ये नाम चेंज करो, वो नाम चेंज करो, लेकिन सबसे बेस्ट है जो है अपना नाम वही अच्छा है। भारत ही अच्छा नाम अच्छा है, इंडिया भी नाम अच्छा है और आर्यवर्ष भी नाम अच्छा था उसका। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा कहीं ना कहीं अंग्रेजियत उसमें झलकती है, फिर भारत जो है उसमें अपनी राष्ट्रीयता। अंग्रेजों ने अपनी भाषा के लिए ये इंडिया नाम रख दिया था, ठीक है ना। भारत उनको बोलने नहीं आता था जो भारत है, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया। लेकिन हमारा जो पुराना नाम है आर्यवर्षी नाम है और दूसरा नाम भारत है बस। तो फिर क्या होना चाहिए, इंडिया या भारत? देखिए, दोनों भारत होना चाहिए। भारत होना चाहिए, ठीक। अच्छा, इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक तो ये हम उतना नहीं जानते हैं, और इसके अलावा जो भी है राजनेता अपने अपनी रोटियाँ सेकने के लिए करते रहते हैं, उलट पुलट के ये नाम चेंज कर दो, वो नाम चेंज कर दो। ऐसा होता है ना, बहुत तरह के है। हम आज से सुन के आते हैं कि ये चेंज कर दो, वो चेंज करने से कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, जो नाम है तो नाम तो है अपना, भारत नाम है तो भारत है। इंडिया बनाम भारत एक लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं देश में छिड़ी है। NCERT की 19 सदस्यीय टीम ने कहा पूरे किताब में ही बदल दो, भारत कर दो। कैसा देख रहे हो? मेरे नज़रिया से तो ये सही नहीं है, क्योंकि हाँ, क्योंकि शुरू से हम लोग अपना जो भी है इंडिया इंडिया बोलते हैं, भारत भारत बोलते हैं, ठीक है। इसमें राजनीति घुसा जा रहा है और कुछ नहीं है बस। और राजनीति तो जानते नहीं है, बस ये एक दूसरे में लड़ाने का जो भी है, एक दूसरे को बस फूट डालना है, वोटिंग करना है, यही सब करना है, इसलिए नाम चेंज किया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो उतना दिन से ये सब चीज़ पे क्यों नहीं सवाल उठा कि इंडिया को हम भारत बोल रहे हैं या भारत को इंडिया बोले? ये सब चीज़ होना चाहिए, पहले से ही होना चाहिए। ये सब वोट बैंक है बस, और कुछ नहीं। बच्चों को भी अब पढ़ाया जाएगा कि इंडिया नहीं भारत ही होना चाहिए, कैसे देख रहे हैं उसको? अब इसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। जो करेगा वो भाई बैठा हुआ है, वही लोग करेगा। वो कहेगा कि हाँ करना है तो करना है। हम लोग को कहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग के कहने से होता तो बेरोजगारी इतना नहीं रहता। वोट तो देते ही हैं आप लोग? वोट देते हैं, 1 साल नहीं दिए। इस साल नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बस इसी तरह, मोदी जी को वोट दिए, 2 साल दिए। नहीं तो मतलब वोट तो देंगे ना, वोट क्यों नहीं देंगे? बस इसी तरह देंगे पहले। किसी और को देने से या नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, अगर हम लोग सब नहीं दे तो, ठीक है, पूरा वर्ल्ड मतलब पूरा इंडिया में। और वोट जैसे कि गांव वाले को तो ये करके माइंड वॉश कर करके हर किसी को, वो लोग तो किसी को पता नहीं रहता है कि किसको वोट देना है नहीं देना। कुछ बैठा हुआ रहता है, गांव का मुखिया है जो पैसा दे दिया जाता है, उसको अपना पार्टी चुनना रहता है। गांव का जो बोले वाला जनता है उसको भड़का करके
कि इसको वोट देना है, इसको वोट देना है, बस यही सब रहता है और कुछ नहीं। हर शिक्षित रहे, अगर एक साथ मत बना ले कि हाँ कुछ मतलब होना चाहिए, और सब मिल कर के हम लोग वोट नहीं दे तो कुछ हो सकता है। इंडिया बनाम भारत, आप लोग युवा हैं, युवाओं से पूछेंगे कि इंडिया बनाम भारत कौन सा ठीक है? देखिए ठीक तो भारत ही है, बट ये मुद्दा अभी उठाया गया है इंडिया और भारत का, तो ये क्या रीज़न है? मतलब ये सोचने वाली बात है ना। इंडिया मतलब जो भी ब्रिटिश सरकार का देन है, ठीक है, ये जैसे हम लोग को जितना पता है उसके हिसाब से, लेकिन ये मुद्दा अभी क्यों उठाया गया है? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। ये तो पहले कांग्रेस भी इसको हटाने का सोचा था, लेकिन उस समय तो हटा नहीं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, भारत ज़्यादा अच्छा नाम है, और भारत पहले से था तो भारत रखा जाना चाहिए। भारत रखा जाना चाहिए। देखिए, भारत जो है, भारत नाम के जो है कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं, आपको क्या लगता है इंडिया और भारत में से कौन सा उचित है? भारत ही सही है। भारत ही सही है। क्यों भारत ही सही लगता है? इंडिया भी ठीक है। उतना, क्योंकि जो भारत का नाम भरत के नाम पे पड़ा था, जो हम लोग के कल्चर को अपना दर्शाता है। इंडिया से कोई मेरा ऐसा ताल्लुकात है नहीं, तो सो मेरे अकॉर्डिंग भारत सही है। तो कहीं ना कहीं इंडिया से अंग्रेजियत झलकती है। यस यस यस, वो विदेशीपन झलकता है, इससे हम लोग का संस्कृति का कुछ नॉलेज नहीं हो पाता, ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए भारत सही लगता है मुझे। लड़ाई, कुछ लोग कह रहे हैं उनको विदेशीपन झलकता है इंडिया में, आपका क्या कहना है? मेरा तो भारत ही मानना सही है, क्योंकि अभी मुद्दा उठाओ जब से महागठबंधन बना हुआ है अलायंस, तो इसलिए मुद्दा उठाया गया है इंडिया और भारत का। पहले नहीं था ये सब मुद्दा, सही तो भारत ही सही रहेगा। अच्छा, तो जब पता है आपको कि मुद्दा उठाया गया, राजनीतिक चाल है, तो इंडिया और भारत किसको समर्थन कर रहे हैं? हम तो इंडिया का समर्थन कर रहे हैं। इंडिया का हाँ, इंडिया का समर्थन। इंडिया ठीक है। इंडिया ठीक है। इंडिया नहीं सही लगता, भारत सही नहीं लगता। भारत क्यों नहीं सही लगता? नहीं, भारत इसीलिए सही नहीं, अच्छा लगता है इंडिया ही हम लोग को, भारत सही नहीं लगता। कहीं भी अदर भी कंट्री में जाते तो हम लोग बोलते हैं इंडिया से आए, भारत से नहीं आए हैं, यही हम लोग सही लगता है। यानी विदेशी जो है वो इंडिया नाम से। ये राजनीति के लिए कर हो रहा है, राजनीतिक कारण ही हो रहा है। इंडिया और भारत कह रहा है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, जब से इंडिया अलायंस हुआ है इसलिए मुद्दा उठ रहा है, नहीं तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं था पहले से। कहीं ना कहीं देश में वैचारिक लड़ाई है इंडिया बनाम भारत की। आपको क्या लगता है कौन सा नाम उचित है? कौन सा नाम उचित है इंडिया और भारत में? इंडिया उचित है और भारत भी उचित है। इंडिया से क्या दिक्कत है? इंडिया दैट इज़ भारत, संविधान में लिखा हुआ है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इसलिए इंडिया से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सब कुछ तो जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, सारा इंडिया तो उन्हीं के यूज़ किया था उन लोगों ने, फिर कहाँ आज विरोध हो रहा है? उन लोगों का अब कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें विदेशीपन झलकता, अंग्रेजियत झलकती है। और डिजिटल इंडिया में क्या था? ऋग्वेद था, ऋग्वेद लगता है। स्किल इंडिया में उपनिषद से लिया गया है कि नहीं? इसलिए इंडिया से कोई मतलब नहीं है, मतलब है भाव का। इंडिया कहने का मतलब ये नहीं होता है। समावेशी भारत की कल्पना उन्होंने की है, और सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय को लेकर चलने का जो कल्पना है, सामाजिक समरसता के लिए, सभी के लिए समान अवसर के लिए, इसलिए उन्होंने इंडिया रखा है, और हम लोग तो इंडिया के समर्थन में हैं। इंडिया के समर्थन बिल्कुल। किसको देख रहे हैं? मतलब इंडिया बनाम भारत एक लड़ाई चल रही है। इंडिया वही है, भारत भी वही है। लोग अपने उल्लू सीधा करने के लिए भारत भारत बोल रहा है। क्या दिक्कत है इंडिया में, भारत में? तो बेहतर तो हम लोग विदेश जाते इंडिया बोलता है, और आप भी विदेश दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, वहाँ भी बोलते हैं। तो 2-4 दिन में आपको कैसे दर्द शुरू हो गया इंडिया और भारत में? मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक चाल। निश्चित रूप से, और आपसी भाईचारा को खत्म करने की साजिश है। आर्यावर्त क्या है, इंडिया क्या है, भारत क्या है, सब तो एक ही है। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ हैं। तो आर्यावर्त, इंडिया, भारत, ये तीनों और तमाम जो नाम है वो कहीं ना कहीं एक ही भावना को झलकाता है, कहीं ना कहीं दर्शाता है, वो भारत ही है। तो ऐसे में लोगों का साफ कहना है कि ये चुनावी दांव पेच है, जहां 2024 का चुनाव 6 महीने में शुरू होने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की कोशिश है, लोगों के दिमाग पर एक अपनी जगह बना करके सत्ताधीशों का ये प्रयास है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है वो इंडिया नाम का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। भारत भी उचित है क्योंकि उसके साथ पुराने संबंध हैं देश के, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही नाम एक भावना से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो सत्ताधीश हैं उन तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि भावनाओं का खेल है,
विदेश जाते हैं तो आप भी इंडिया बोलते हैं, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया भी बोलते हैं। और कुछ लोगों का समर्थन है कि भारत भी ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनत्व का भाव झलकाता है, कहीं ना कहीं विदेशियत को दूर करने की कोशिश है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।